चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख डिक्लेयर करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं एक नंबर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अच्छे तरीके से सरकार चलाई है। उनकी बनाई हुई योजना का अनुसरण दूसरे राज्यों ने भी किया है, जिसमें कांग्रेस के राज्य भी शामिल है। वे अच्छे प्लान हैं। शिवराज सिंह शास्त्र के विद्यार्थी थे, इसलिए उनके सोचने का तरीका जनता के प्रति रहता है। भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। चुनाव अभियान लिए कम समय मिलने के सवाल पर कहा कि हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं। चुनाव के लिए कम समय जैसी बात नहीं है। चुनाव आयोग कल मतदान करा ले तब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार ही बन जाएगी। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस अपनी सूची घोषित करने के लिए श्राद्ध पक्ष के गुजरने का इंतजार कर रही है। जनहित के कामों के लिए क्या मुहूर्त देखना। भाजपा की विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। राहुल का प्रदेश में आना भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का प्रभाव नहीं बचा है। पिछले चुनाव में उन्होंने किसानों का कर्ज चुकाने का वादा किया था, बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा भी की थी, लेकिन उसे पूरी नहीं कर पाए हैं। मध्य प्रदेश में राहुल का प्रचार के लिए आना भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा। सनातन वाले बयान पर उन्होंने कहा कि सनातन चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारा देश सनातन रहा है और रहेगा। जो लोग यह सपना देख रहे हैं कि सनातन समाप्त कर दे, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि एक नंबर में कार्यकर्ता ही मेरा चुनाव लड़ेगा। मैं दूसरा विधानसभा क्षेत्र पर ही ध्यान दूंगा। इंदौर से रियाज खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी है। आपने दो यात्रा देखी है, जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश यात्रा भी। दोनों का आप वीडियो उठा के और कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। मतलब कोई उसमें प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। आप लोगों ने वीडियोग्राफी की, जन आक्रोश यात्रा की, और आपने जन आशीर्वाद की भी यात्रा की। आप देख लीजिए, इंदौर में निकली उनकी यात्रा, हमारी यात्रा निकली, उससे अंदाज लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस को ही खतरा। हम तो हमेशा मस्ती में जीने वाले लोग हैं और भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। वो राम को काल्पनिक कहते हैं, हम तो नहीं कहते। हम तो भगवान को राम हमारे भगवान हैं, आराध्य हैं। हम हनुमान जी को काल्पनिक नहीं मानते, वो हनुमान जी को काल्पनिक मानते हैं। हम रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, वो रामचरितमानस को उपन्यास बोलते हैं। इसलिए खतरा उनको ही है। जो राम का विरोध करेगा, जो राम को काल्पनिक बोलेगा, उनके लिए 17 को खतरा है। इससे एक टेम्परामेंट बनता है, माहौल बनता है लोकसभा चुनाव का। ये कितने अहम होंगे? 2024 के रिजल्ट को कितना असर डालेंगे चारों राज्यों के? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, और इसलिए विधानसभा का चुनाव का असर लोकसभा पर होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में हमारी विधानसभा में बड़ी पराजय हुई और लोकसभा में हम जीते। और इसलिए इसका असर विधानसभा के चुनाव विधानसभा के होते हैं, लोकसभा के चुनाव लोकसभा के होते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व का इस देश में कोई जोड़ी नहीं, मैच नहीं, मैचलेस नेता है वो आज की तारीख में देश में। मुख्यमंत्री जी कई मौकों पर पिछले दिनों में भावुक नजर आए जनता से संवाद करते हुए। आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, शिवराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाई है। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं गरीब कल्याण की दी है उन्होंने, किसानों की दी है, और कई योजनाएं ऐसी हैं जो देश ने उसका अनुसरण किया है। सारे देश के राज्यों ने, चाहे कांग्रेस के राज्य क्यों नहीं, उन्होंने भी अनुसरण किया है। इसलिए शिवराज जी बहुत अच्छे प्लानर हैं। चूँकि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे, तो उनका जो सोचने का तरीका बहुत ही अच्छा जनता की तरफ है। आपकी आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली बयानों में भी, 2013 के चुनाव में भी वही अंदाज था, 23 में भी वही। क्या आगे भी यही आक्रामक अंदाज जारी रहेगा और कैलाश जी इसी अंदाज में चुनावी मैदान में? देखिए, ऐसा है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। सार्वजनिक रूप से दूसरी तरफ फिर आप ही पे आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पीछे गुंडे छोड़ रखे हैं। बच्चे हैं, बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। भाई साहब, बीजेपी की 2 लिस्ट आ गई, तीसरे आने की तैयारी है। चुनाव आयोग ने भी अपनी 4 तारीखों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में अभी भी नाम को लेकर मंथनों का दौर ही चल रहा है, अब तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि। देखिए, ऐसा है, कमलनाथ जी ने 2 महीने पहले एक बयान दिया था कि हम
कुछ ही दिनों में सारी लिस्टें जारी कर देंगे। हमारी 2 लिस्ट आ गई, तीसरी लिस्ट भी आ रही है। पर दूसरी लिस्ट के बाद जिसमें हम नरेंद्र सिंह जी, प्रहलाद पटेल का नाम हुआ, उसके बाद कांग्रेस बेहोश हो गई और उसके बाद उनके पास कोई भी सूझ नहीं पड़ रही उनको कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेताओं ने इतना बड़ा स्ट्रोक खेल दिया है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तो कांग्रेस अभी बेहोश है, होश में आने के बाद उनकी सीट भी आ जाएगी। कोई बड़ा नाम